हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? तो बात करते हैं अपन डाइवर्जेंस कन्वर्जेंस की। इससे पहले वाले वीडियो के अंदर अपन ने डाइवर्जेंस कन्वर्जेंस क्या होता है वो देखा था। कौन कौन सीरीज होती है, कौन कौन से टेस्ट होते हैं, अल्टरनेटिंग सीरीज क्या होती है, कंडीशनल कन्वर्जेंट क्या होता है, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट क्या होता है, ये सब चीज़ें देखी थी। और उसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए थे जो एटीसी के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए थे। उसमें से एक क्वेश्चन में सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम आ रही थी। उस क्वेश्चन को देखते हैं, उसके बाद आगे बात करते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या होता? इसके अंदर स्टूडेंट एक चीज़ ये थी कि जो ऑप्शन थे उसके अंदर थोड़ा सा मिस्टेक था, उसको अपन देखेंगे क्या चीज़ था। देखो, ये दिया हुआ आपको, बी दिया हुआ है और ए एन बी एन दिया हुआ है, और बी एन के लिए एक्स की वैल्यू आपको ये दी हुई है। पहली बात तो ये, मुझे काफ़ी स्टूडेंट ने जो मेल किया था तो उस हिसाब से काफ़ी स्टूडेंट ने कर लिया था। ठीक है, बस वो ऑप्शन में कंफ्यूज थे कि सर इसका ऑप्शन एग्जैक्टली बोथ सीरीज आर कन्वर्जेंट नहीं आ रहा है, तो क्या होना चाहिए। चलो देखते हैं अपन। तो फर्स्ट वाली सीरीज को उठाते हैं स्टूडेंट। उस फर्स्ट वाली सीरीज ये दी हुई थी आपको। इसमें मैं ए एन की वैल्यू पुट करूँ तो ये 1/√n आ रही है। अब अगर स्टूडेंट मैं n इक्वल टू 1 2 3 4 पुट करता हूँ तो साफ साफ दिख रहा है कि मुझे अल्टरनेटिव सीरीज मिल रही है। और जब आपको अल्टरनेटिव सीरीज मिलती है तो आपके दिमाग में ये चीज़ आनी चाहिए कि इसके अंदर लेबनिट्ज़ रूल लगेगा, और अपन आगे और मॉड लेकर अपन रूल चेक करेंगे। तो सीरीज या तो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट होगी या कंडीशनल कन्वर्जेंट होगी। तो अपन ने क्या करा, सबसे पहले उसमें दो कंडीशन होती है लेबनिट्ज़ रूल की। अगर नहीं पता है, अगर जिसने पहला वाला वीडियो नहीं देखा है, तो मैं बता देता हूँ उसके अंदर क्या होता है। कि अपन, एक कंडीशन होती है कि xn+1 जो होना चाहिए xn से छोटा होना चाहिए मॉड लेने के बाद। मतलब ये वाली टर्म इससे बड़ी होनी चाहिए या फिर ये वाली टर्म इससे बड़ी होनी चाहिए मॉड लेने के बाद। तो चेक कर लेते हैं अपन, 1/√2 बड़ा है कि 1/√3 बड़ा है। ऑब्वियसली 1/√2 बड़ा है क्योंकि डिनोमिनेटर छोटा है। उसके बाद में क्या करते हैं, सेकंड टेस्ट क्या करते हैं अपन, कि जो इसका nth टर्म होगा, nth टर्म मतलब ये वाला nth टर्म होगा, इसकी वैल्यू n टेंडिंग टू इन्फिनिटी की लिमिट क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो अकॉर्डिंग टू लेबनिट्ज़ रूल अपन क्या बोलते हैं कि सीरीज कैसी होगी, कन्वर्जेंट होगी। सीरीज कन्वर्जेंट होगी। अब इसके बाद में अपन ने क्या करा, इसका मॉडुलस लिया। हम सेकंड स्टेप क्या करते हैं, मॉडुलस लेते हैं। मॉडुलस कैसे, जो माइनस उसको प्लस कर दो, जो माइनस उसको प्लस कर दो, तो सारी टर्म ऐसा आ जाएगी। अब आपको अगर पता हो, अगर आपने सारे टेस्ट पढ़े हो, जितने भी मैं टेस्ट करता हूँ, आप पी टेस्ट से स्टार्ट करेंगे। पी टेस्ट फेल हो गया तो कंपेरिजन करेंगे, फिर डी एल एम्बेड करेंगे। तो सबसे पहले देखो पी टेस्ट, ये पी टेस्ट ही हो जाएगा क्योंकि पी सीरीज बन रही है 1/1 प्लस 1/2 की पावर 1/2 प्लस 1/3 की पावर 1/2। तो यहाँ पर पी की वैल्यू कितनी है, 1/2 है। और आपको पता होगा कि पी की वैल्यू जब 1 से छोटी होती है तो वो सीरीज कैसी होती है, डाइवर्जेंट सीरीज होती है। तो ये डाइवर्जेंट आ गई। अब यहाँ कन्वर्जेंट आ रहा था, यहाँ डाइवर्जेंट। मैंने क्या बताया था, अगर सीरीज लेबनिट्ज़ रूल से कन्वर्जेंट आए और आफ्टर टेकिंग मॉडुलस वो डाइवर्जेंट आ जाए तो उसको बोलते हैं कंडीशनली कन्वर्जेंट बोलते हैं। तो ये सीरीज कैसे हो जाएगी, कंडीशनली कन्वर्जेंट हो जाएगी। कन्वर्जेंट है लेकिन कैसी है, कंडीशनली कन्वर्जेंट है। ऐसा ऑप्शन में दिया हुआ नहीं था, लेकिन कंडीशनली कन्वर्जेंट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कन्वर्जेंट। ठीक है। सेकेंड वाला क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। अब सेकेंड वाले के अंदर थोड़ा सा मैं आपको और समझा देता हूँ कि इसके अंदर आप, अगर आप एक्स तो आपका 0 से 1 के बीच में, लेकिन अगर आप एन की वैल्यू 1 2 3 पुट करते तो आपको सब साफ पता चल जाएगा कि ये भी अल्टरनेटिव सीरीज है। जब भी ये वाला चीज़ आ जाए ना, तो ये हमेशा अल्टरनेटिव सीरीज को बताता है, क्योंकि ये प्लस माइनस चलेगा। तो यहाँ पर भी अपन वही करेंगे, n इक्वल टू 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, और अपन चेक करेंगे xn+1 जो है xn से छोटा है। आप रख के देख सकते हो। ठीक है, बार बार मैं नहीं रखूंगा, टाइम वेस्ट होगा आपका। तो xn+1 xn से छोटा आ रहा है। अब इसमें लिमिट लगाएंगे तो ऑब्वियसली x तो आपका कांस्टेंट है, 0 से 1 के बीच में कुछ हो सकता है। तो n के अंदर लिमिट लगोगे तो 1/∞ क्या हो जाएगा, 0। तो लिमिट 0 आ रही है, इसका मतलब लेबनिट्ज़ रूल हो रहा है कि xn+1 xn से छोटा आ रहा है उसका मॉडुलस, और लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी xn भी 0 आ रहा है। तो ये सीरीज कैसे हो गई, ये सीरीज यहाँ तो कन्वर्जेंट हो गई। अब अपन क्या करेंगे, इसका मॉडुलस लेते हैं, पता आपको। अच्छा, एक स्टूडेंट बोला था कि सर आफ्टर मॉडुलस हमको क्या पता चलेगा कौन सा टेस्ट करना है। तो इसीलिए तो मैंने टेस्ट कराए थे आपको। सबसे पहले स्टार्ट करो, पी टेस्ट है, फिर कंपेरिजन टेस्ट है, फिर डी एल एम्बर्ट, इतने से हो जाएगा वो सारे टेस्ट वाली। लेकिन 3 टेस्ट के अंदर आपको ऐसे क्वेश्चन का रिजल्ट आ जाएगा। तो इसका जब मॉडुलस लेंगे तो ये माइनस प्लस 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 कर दो सबका। डी एल एम्बेड टेस्ट, अब देखो थोड़ा सा यहाँ पर n+1 कर देंगे क्योंकि 2 से स्टार्ट हुआ, 2 3 4 तो n+1, बाकी सेम रहेगा। सेम यहाँ पर n+2 कर देना। डी एल एम्बेड टेस्ट कैसे करते थे, xn/xn+ लगाते थे और लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी रखते थे। तो ऐसा करने पर आप देखो, इसको इसमें डिवाइड करो, बचे क्या 1/x और n+1। मैंने बताया था जब लिमिट को किसके अंदर लग रही है, n के अंदर, तो लिमिट इन्फिनिटी में क्या होता है, हाईएस्ट पावर का रेशियो। हाईएस्ट पावर n की कितनी है, n का कॉम्पिशन कितना, 1। यहाँ पर कितना है, 1, तो 1/1 आ गया। इस 1 को 1/x से मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनल आएगा 1/x। अब क्वेश्चन के अंदर अपन को ऐसा दिया हुआ है कि जो x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है,
तो अगर x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो स्टूडेंट 1/x क्या होगा, 1 से बड़ा होगा, क्योंकि अगर आपका x अगर 0 से 1 के बीच में लाई करेगा तो ऑब्वियसली 1/x किससे 1/x की वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर देन 1 आएगी। ठीक है, अब याद करो डीएल नंबर टेस्ट क्या होता था, अगर xn/xn+1 की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आती थी तो कैसा होता था, कन्वर्जेंट होता था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट। तो लेबनिट्ज रूल के हिसाब से भी कन्वर्जेंट आ रही है और ऐसे भी कन्वर्जेंट आ रही है, तो ये क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो इसका आंसर ऐसा होना चाहिए, सीरीज 1 इज कंडीशनली कन्वर्जेंट एंड सीरीज 2 इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। बट ये वर्ड नहीं दिए हुए हैं, लेकिन दोनों सीरीज कैसी कन्वर्जेंट है। क्लियर, तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट ऑप्शन जो होगा वो सेकंड वाला होगा, बट इनको एलोब्रेट करके लिखना चाहिए था। अगर नहीं दिया हुआ है तो आप कन्वर्जेंट मान के चलेंगे। आगे बात समझ में, यहाँ तक हुआ ये वाला क्वेश्चन की बात। ठीक है, अब अगला अपन देखते हैं पार्शियल डिफरेंशियल एप्लीकेशन। मैं वापस रिपीट करता हूँ, इस चैनल पर जो पहली बार आए हैं, तो इस चैनल पर ऑलरेडी मैंने ईटीसी के मैथ्स के और फिजिक्स के वीडियो काफ़ी बना चुका हूँ, क्वांट के बना चुका हूँ, जनरल साइंस के बना चुका हूँ। बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, करीब करीब 60-70% मैथ्स का पार्ट आपको मिल जाएगा। तो वो सबसे पहले वीडियो देखिए आप, वो बहुत काम आएंगे आपके। सेकंड बात बोल रहा हूँ, अगर इस चैनल पर आप पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो ऑलरेडी जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है तो प्लीज़ उसको शेयर जरूर करा कर वीडियो को। मेरी ये कोशिश रहती है कि ये वीडियो मैक्सिमम लोगों तक जाए, ताकि आपके फ्रेंड्स या फिर आपका भाई हो जो भी प्रिपरेशन कर रहा है, जिनके ये वीडियो काम आ सकते हैं उन्हीं को भेजिए। मैं ऐसा नहीं बोलता किसी को भी वीडियो भेज दीजिए। मैं चाहता हूँ सिर्फ इस चैनल पर अच्छे स्टूडेंट आए जिनको इस वीडियो की सख्त ज़रूरत है। ठीक है, इससे मेरा भी मोटिवेशन बढ़ता है। होता क्या है कि टीचर के लिए मोटिवेशन यही होता है कि कितने स्टूडेंट उसके लिए देख रहे हैं। एक क्लास के अंदर 10 बच्चे बैठेंगे तो उसको मज़ा नहीं आएगा, 100 बैठे होंगे तो उसको मज़ा आएगा। यहाँ पर भी ऐसा ही है कि कितने लोग देख रहे हैं। तो आप प्लीज़ शेयर करा करो, मुझे अच्छा लगता है। और जब मुझे अच्छा लगेगा तो मैं, हो सकता है ये मोटिवेशन, कभी कभी मैं एक दिन में 4 वीडियो बना देता हूँ, क्योंकि आपका रेस्पॉन्स बहुत अच्छा आता है। तो मैं 4 वीडियो बना देता हूँ। कभी कभी आपका रेस्पॉन्स ही नहीं आता है, जैसे कल नहीं आया तो मेरा आज एक वीडियो बनाने की इच्छा करी। तो अकॉर्डिंग टू आपका रेस्पॉन्स, थोड़ा सा आप रेस्पॉन्स थोड़ा सा अच्छा रखोगे तो मुझे भी मज़ा आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो, अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आता है तब मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं पार्शियल डिफरेंशियल एप्लीकेशन से। तो मेरा थोड़ा रिक्वेस्ट है, आप जितना मुझे मोटिवेट करेंगे मैं उतने ज़्यादा आपके लिए अच्छा कंटेंट ला सकता हूँ। ठीक है, अब बात करता हूँ अपन पार्शियल डिफरेंशियल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कम से कम मान के चलना 2 क्वेश्चन इसमें से आएंगे। 2 क्वेश्चन और बोल रहा हूँ पार्शियल डिफरेंशियल, मतलब करीब 3-4 क्वेश्चन का ही रहेगा। तो अपन इसको 2-3 वीडियो के अंदर करेंगे, कल या परसों तक ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। जैसे मैंने कन्वर्जन डाइवर्जेंस किया वैसे करूँगा। पार्शियल डिफरेंशियल एप्लीकेशन का मतलब बता देता हूँ क्या होता है। पार्शियल का मतलब होता है एक पार्शियल टाइप का, ठीक है ना, कि एक पार्शियली करना। कहने का मतलब ये, अगर कोई इक्वेशन एक्स वाई जेड में दी हुई है और आपको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करने को बोला जाए और वाई और जेड को कांस्टेंट रखा जाए, तो इसको बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशियल। कहने का मतलब ये है कि सपोज मुझे बोला जाए कि जेड आपका एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xyz है, और मुझे बोला जाए कि डी जेड बाई डी एक्स निकालो। इसका मतलब ये होता है पार्शियल डिफरेंशियल। कहने का मतलब, अगर जब ऐसा लिखा हुआ मिल जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ x वेरिएबल है, बाकी y और z क्या है, कांस्टेंट है। इसको बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशियल। तो अगर मुझे डी जेड बाई डी एक्स निकालना है तो सिर्फ मैं एक्स क्यूब का करूंगा 3x², वाई क्यूब का मेरे लिए 0 हो जाएगा, 3yz मेरे लिए कांस्टेंट है क्योंकि मल्टीप्लाई में आया हुआ है, और x का मेरे लिए हो जाएगा 1। तो आपको जब x के एक्सपेंड करना है, सिर्फ आपको x को वेरिएबल मानना है, बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट रहेगी। बाकी सेम टू सेम डिफरेंशिएशन वैसा ही करना जैसे आप क्लास 12th में करते थे। मेरे ख्याल से वो 12th वाला आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो इसको बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशियल, है ना। अब पार्शियल डिफरेंशियल लिखने के 4 तरीके होते हैं। आप इस तरीके से लिख सकते हो, देखो एफ एक्स लिखा हो, इसका मतलब ये कि फंक्शन एफ का आपने डिफरेंशियल किया किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में, पार्शियल डिफरेंस। अगर डी एक्स एफ लिखा हुआ है तो एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल किया है। डेल जेड अपॉन डेल एक्स लिखा हुआ है तो पार्शियल डिफरेंस जेड का एक्स के रेस्पेक्ट में किया है। डेल एफ अपॉन डेल एक्स लिखा हुआ है तो फंक्शन का जेड के रेस्पेक्ट में किया है। अब कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसका अंदर सीधा ये पूछ लेते हैं कि ये इनमें से कौन सा ट्रू है, तो ये एक आइडेंटिटी होती है, इसको मैं प्रूफ करके बताऊंगा। इससे आपका ये भी हो जाएगा, पार्शियल डिफरेंस करते कैसे वो भी पता चल जाएगा। डी टू जेड अपॉन डी एक्स डी वाई इक्वल टू डी टू जेड अपॉन डी वाई डी एक्स इक्वल होता है। अब ऐसा क्यों होता है, फॉर एग्जाम्पल अपन जेड ले लेते हैं, ये मैं समझाऊंगा आपको। अब देखो, मुझे ये वाला एलएचएस वाला पार्ट भी देखना है और आरएचएस वाला पार्ट भी देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले एलएचएस वाला पार्ट देख लेते हैं। एलएचएस वाला पार्ट में जेड यहाँ लिया, ये हुआ एक्स क्यूब वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले मैं डी जेड बाई डी एक्स निकाला, देखो ध्यान से जाना, जब मैं डी जेड बाई डी एक्स निकालूंगा तो मेरे लिए सिर्फ एक्स वेरिएबल होगा, वाई कांस्टेंट हो जाएगा। तो मुझे बताओ एक्स क्यूब का कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से सुन के बताओ, एक्स क्यूब का क्या होगा 3x स्क्वायर। ये वाई स्क्वायर ऐसा कैसा पड़ा रहेगा क्योंकि आप एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हो। फिर ये वाई क्यूब ऐसा कैसे रहेगा, एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x, क्यों पड़ा रहेगा, क्योंकि आप एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, इसलिए वाई आपका कांस्टेंट होगा। अब इसको निकालने के लिए आपने एक्स के रेस्पेक्ट निकाल दिया, अब इसको निकालोगे वाई के रेस्पेक्ट, क्योंकि आपको ये चाहिए।
तो आपने y के रेस्पेक्ट में निकाला। इस बार y के रेस्पेक्ट में निकालोगे तो आपके लिए एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट रहेगा, तो 3x स्क्वायर ऐसे लिख दिया मैंने, वाई स्क्वायर को 2y कर दिया। ऐसे ही मैंने y के रेस्पेक्ट किया तो 2x कांस्टेंट कर दिया, y क्यूब का 3y स्क्वायर कर दिया। तो ये जो वर्ड आ गया ये इतना आ गया, ठीक है। अब अपन बात करते हैं इस वाले टर्म की, इस वाले टर्म की। इसमें क्या है, पहले y को पहले निकालो क्योंकि y फर्स्ट क्या हुआ है। तो y के रेस्पेक्ट निकालोगे, देखो ध्यान सुनना, देखो मैं थोड़ा कच्चर पत्ती कर दिया, थोड़ा देख लो। लेकिन इसका जब y के रेस्पेक्ट में निकालोगे स्टूडेंट, इसका तो देखो एक्स क्यूब तो एज इट ही रहेगा और वाई स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा। सेम वाई क्यूब एक्स स्क्वायर निकालोगे तो वाई क्यूब का 3x वाई स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर ऐसा का ऐसा इसलिए जाएगा क्योंकि वाई के रेस्पेक्ट में करो। अब जब डी जेड बाई डी वाई निकालते तो अब इसका एक्स के रेस्पेक्ट में करोगे, जब इसका एक्स के रेस्पेक्ट में करोगे तो ये 3x स्क्वायर हो जाएगा, 2y ऐसे ऐसे रहेगा, इसका क्या हो जाएगा 3y स्क्वायर ऐसे ऐसे रहेगा, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा क्योंकि आप एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हो। तो अभी देखो ये चीज़ और ये चीज़ ये दोनों इक्वल आ रही है, तो आप बोलोगे कि ये जो आइडेंटिटी दी हुई थी वो आइडेंटिटी हमेशा इक्वल होती है, ठीक है। आगे बात समझ में। नेक्स्ट क्या है, कुछ सिंबल आगे जाकर अपन क्या करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन करेंगे या फिर पार्शियल डिफरेंशियल। तो शॉर्टकट में क्या करते हैं अपन, ये सिंबल यूज करते हैं। कौन कौन से, इस डी जेड बाई डी एक्स को पी लिखते हैं, डी जेड बाई डी वाई को क्यू लिखते हैं, डी टू जेड अपॉन डी एक्स को आर लिखेंगे, डी टू जेड अपॉन डी एक्स डी वाई को एस लिखेंगे, और डी टू जेड अपॉन डी वाई स्क्वायर को अपन टी लिखेंगे। देखो इस चैप्टर के अंदर अपन पार्शियल डिफरेंस पढ़ेंगे, पार्शियल डिफरेंस इक्वेशन पढ़ेंगे, मैक्सिमम मिनिमम भी इसके अंदर ही पढ़ाऊंगा जिसका एक क्वेश्चन आता है। तो बहुत बड़ा चैप्टर है, 2 दिन के अंदर कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, आपका सपोर्ट रहता हूँ। एक क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट, आपको दिया हुआ z इक्वल टू ये, और आपको प्रूफ करना है कि डी टू जेड अपॉन ये इधर आएगा, ठीक है। तो कैसे करना है, सबसे पहले इस वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो डी जेड बाई डी टी निकालते हैं, क्या आएगा डी जेड बाई डी टी, देखो इसका एफ डैश एक्स और एक्स प्लस सी टी का क्या, क्योंकि आप एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो एक्स का टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हो ना, टी के रेस्पेक्ट में, तो ये तो ऐसे रहेगा। इसका वापस करोगे तो स्टूडेंट एक्स का हो जाएगा 0, सी टी का 1 हो जाएगा, और सी आपका ऐसे कैसा आ जाएगा। वैसे इसका करेंगे तो 5 डैश एक्स माइनस सी टी, यहाँ माइनस सी क्यों आएगा क्योंकि आप टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, लेकिन आपको चाहिए डी टू जेड अपॉन डी टी स्क्वायर, तो आपने वापस से किया, वापस करोगे तो ये आएगा, इसका अंदर से वापस करोगे तो सी स्क्वायर आएगा, एक्स का 0 हो जाएगा। देखो अब मुझे हिसाब से जो अगर अच्छी प्रिपरेशन कर रहा है उसको ये सब बताने की जरूरत नहीं है। तो ये सी स्क्वायर बाहर आ गया, पीछे ये बच गया एग्जैक्टली। अब आपको क्या चाहिए, ये वाला चाहिए, तो डी टू जेड अपॉन डी एक्स को निकालो। यहाँ पर बहुत सिंपल है, इसका एक्स के रेस्पेक्ट में करोगे तो एफ डैश एक्स प्लस सी टी आएगा, यहाँ से आएगा 5 डैश एक्स माइनस सी टी आएगा। जब इसका डबल बार करोगे तो वापस, क्योंकि यहाँ पर एक्स के रेस्पेक्ट करो तो एक्स का तो बार बार 1 1 आता रहेगा, तो ऑब्वियसली इसके अंदर और इसके अंदर डिफरेंस क्या है, सी स्क्वायर का डिफरेंस है, तो मैं ये लिख सकता हूँ। मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया, ऐसे क्वेश्चन आप कर सकते हो। इस टाइप का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मुझे जहाँ तक लगता है कि एटीसी के अंदर डायरेक्ट कभी कभी पूछा जाता है कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। कुछ भी नहीं करना है, इसका करना है आपको। देखो अब करना तो आपको आ ही गया है, तो बहुत सिंपल सा है। तो ये निकालना है, ये करना है, इन तीनों को ऐड कर लो। तो मैं एक निकालना बता देता हूँ, डी वी बाई डी एक्स करो, कैसे करोगे, वही एक्स की पावर एन का क्या होता है मुझे बताओ, एन एक्स एन माइनस 1, क्या इसका डिफरेंशियल, ठीक है। तो वही मैंने किया, -1/2 आ जाएगा, इस -1/2 -1 करोगे तो -3/2 आ जाएगा, और x का करोगे तो वापस ही आ जाएगा। उसको सॉल्व करने पर ये आ गया, क्योंकि आपको 2 बार करना है तो इसका वापस से कर लो। x के रेस्पेक्ट में करना है तो माइनस को मैंने कॉमन लिया, ये माइनस बाहर आ गया, x एज इट इज, इसका जब करोगे स्टूडेंट क्या आएगा, -3/2 आगे, और इसमें से -1 करोगे तो -5/2 हो जाएगा, ये मैंने लिख दिया, और 2x करो, ये कर लोगे आप। इसको आप सॉल्व करोगे, यहाँ मैंने क्या किया कि इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, बड़ा है -3/2, छोटा -5/2। छोटा होता है उसको कॉमन लेते हैं, तो उसको कॉमन ले लिया बाहर, जब आप कॉमन लेंगे तो ये कॉमन आ जाएगा, यहाँ माइनस का 3x कैसे आ जाएगा, जब कॉमन लिया तो ये डिवाइड में जाएगा, ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -5/2, और ऊपर जाएगा तो +5/2 हो जाएगा, उसमें 3/2 जाएगा तो बचेगा 2/2, मतलब 1 बच जाएगा। इसको सॉल्व किया तो ये आ गया। तो फाइनली आपका डी टू वी अपॉन डी स्क्वायर को मैं बोल सकता हूँ, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करने पर ये आएगा। अब आगे वाला अपना आप निकाल सकते हो। अब जब डी टू वी अपन डी स्क्वायर आया तो डी टू वी अपन डी वाई स्क्वायर क्या आएगा, सेम टू सेम, यहाँ पर एक्स की जगह वाई लिख दोगे, यहाँ वाई की जगह जो भी, ठीक है ना। ऐसे जेड निकालना है, तो ये शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, कुछ नहीं है। इन तीनों को प्लस करा तो आंसर क्या आएगा 0, तो इसका आंसर आ गया 0। कई बार इतना बड़ा क्वेश्चन जो है डायरेक्टली पूछा चला जाता है, और आपसे पूछा जाता है डी टू वी अपन डी स्क्वायर प्लस डी टू वी अपन डी वाई स्क्वायर प्लस डी टू वी अपन डी जेड स्क्वायर 0 आ रहा है, ऑप्शन देगा 0, 2/3 कुछ दे देगा। तो ऐसे याद भी होना चाहिए, ठीक है ना, थोड़ा बहुत। इसको अपन लाप्लास इक्वेशन भी पढ़ते हैं, आगे जाकर अपन पढ़ेंगे लाप्लास इक्वेशन क्या होती है, डी टू वी अपन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी टू वी अपन डी वाई स्क्वायर प्लस डी टू वी अपन डी जेड स्क्वायर इक्वल टू 0 आता है, तो उसको अपन लाप्लास इक्वेशन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से इस टाइप का क्वेश्चन एटीसी में आया हुआ है, यू इक्वल टू ये दिया हुआ है और आपको पूछा है ये, इसको आपको प्रूफ करना है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इसलिए मैं करा रहा हूँ।
देखो u क्या दिया हुआ आपको, log x क्यूब। तो सिंपल से कुछ नहीं, सबसे पहले क्या करोगे, ड्यू बाई डी एक्स निकालोगे, ये आ गया आपका। ड्यू बाई डी वाई निकालोगे, ये आ गया। ड्यू बाई जी डी निकालोगे, ये तो निकालोगे। एक फॉर्मूला याद रखना है इसका, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस एक्स वाई जेड क्या होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये फॉर्मूला लिख लेना आप, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। जब इन तीनों को मैंने प्लस किया तो ये क्या आएगा, इन तीनों को आप प्लस कर लीजिए तो ये आएगा। अब इसमें नीचे वाले के अंदर इस वाले को फॉर्मूला मैंने ऐसे लगा दिया, इसको मैंने कट कर दिया, पीछे बच गया मेरे पास में, ये आ गया। तो डी यू बाई डी एक्स प्लस डी यू बाई डी वाई प्लस डी यू बाई डी जेड इक्वल टू 3 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड आ गया। देखो मैं यहाँ सॉल्व इसलिए नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं नोट्स पहले बना देता हूँ, फिर उसके बाद में मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके वीडियो बनाता हूँ, ताकि इतना टाइम वेस्ट नहीं हो आपका, क्योंकि सॉल्व तो आप खुद ही कर सकते हो, मेन होता है कंसेप्ट, तुम कंसेप्ट बताना मेरी जिम्मेदारी होती है। अब बात करते हैं इसका मतलब, तो कहीं स्टूडेंट इसको गलत कर देते हैं। इसका मतलब क्या है, सिर्फ स्क्वायर जो ना इस वाले टर्म का, इन तीनों का है, इस यू का नहीं है, तो इसको अपन ऐसे लिखेंगे, एक बार ये और सिर्फ यू को एक बार लिखा, ठीक है। तो ये एक बार ये, इस यू को मैंने इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया, ये आ गया। और इसकी वैल्यू क्या है, ये कहाँ से पता चली, इससे पता चल गई। तो मैंने यहाँ लिख दी 3x प्लस वाई जेड। अभी 3x प्लस वाई इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे भी होगा, इससे भी होगा। तो 1 अपॉन एक्स का कितना होता है, जैसे 1 अपॉन एक्स का होता है -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो वैसे 3 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड का क्या कितना होगा स्टूडेंट, -3 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर। तो इसका भी होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा, इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से पार्शियल डिफरेंशियल कैसे करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी भाई। फिर भी किसी को डाउट है तो कमेंट करके बता सकता है, ठीक है। अगला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, अपन करते हैं होमोजेनियस इक्वेशन, ठीक है। सबसे पहले होमोजेनियस इक्वेशन क्या होती है, ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर एक्स वाई जितनी भी टर्म दी हुई है उन सब के वेरिएबल की पावर का सम सेम हो, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। यहाँ पर एक्स की पावर कितनी है, 2 है, वाई की पावर कितनी है, 2 है, और एक्स और पाई की पावर 1 1 है, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर सारे वेरिएबल की पावर का सम जो होता है वो सेम होता है, उसको बोलता है होमोजेनियस इक्वेशन। जैसे यहाँ पर है ये 3, ये यहाँ पर भी 3 हो जाएगा, यहाँ पर भी 3 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इसको अपन बोलेंगे होमोजेनियस इक्वेशन। सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप क्या करो, x की जगह nx रखो, y की जगह ny रखो, और जो भी इक्वेशन दी, जैसे ये इक्वेशन दी, तो इसके अंदर x की जगह nx रख दो, y की जगह n, तो ये सॉल्व करने भी आएगा n स्क्वायर। देखो मैंने ये इसमें रखा है, फिर आएगा यहाँ से n स्क्वायर कॉमन आ गया, सेम टू सेम वापस इक्वेशन वैसे n बीच में नहीं रहना चाहिए, n पूरा बाहर आ जाना चाहिए। तो अगर बाहर आ जाता है तो इक्वेशन कैसे होगी, होमोजेनियस। सपोज ऐसा कोई बोला x प्लस वाई, क्या ये होमोजेनियस इक्वेशन है, मैं रखता हूँ nx रखा मैंने, y की जगह ny रखा, और यहाँ रखा nx ny। अब देखो ये हो गया nx प्लस ny प्लस n स्क्वायर एक्स वाई। अब मैं यहाँ से n कॉमन भी लूंगा ना, तो अंदर क्या होगा, x प्लस वाई, n बच गया। तो ये होमोजेनियस इक्वेशन नहीं दिख भी रहा था अपन को। तो होमोजेनियस इक्वेशन क्या होती है, अगर x की जगह मैं nx पुट करूँ, y की जगह ny पुट करूँ, तो n पूरा बाहर आ जाना चाहिए, पूरी इक्वेशन में बाहर आ जाना चाहिए। तो जब n स्क्वायर आएगा या n कुछ भी आएगा, इसके ऊपर जो लिखा होगा उसको बोलेंगे डिग्री ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन। जैसे यहाँ डिग्री 2 है, वैसे ही इस वाले के अंदर अगर आप ns रखोगे तो डिग्री कितनी आएगी, 3 आएगी। मेरी बात समझ में आ रही है। सपोज आपने ऐसे दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स प्लस वाई, तो यहाँ आप एक्स की जगह एन एक्स रखो, तो क्या आएगा, एन क्यूब एक्स क्यूब प्लस एन क्यूब वाई क्यूब अपॉन एन एक्स प्लस एन वाई। अब यहाँ से आप एन कॉमन लोगे तो पूरा आएगा एन स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स प्लस वाई। तो सेम टू सेम वैसे का वैसा आ गया। ये एन स्क्वायर एक्स्ट्रा है, ये एन की पावर 2 है ना, इसको बोलेंगे डिग्री ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन, ठीक है। एक और एग्जाम्पल बता देता हूँ, जैसे सपोज ऐसा लिखा हो, एक्स की पावर 8 मान लेते हैं, y की पावर 8 मान लेते हैं, और x प्लस 2y लिखा हुआ है। तो इस बार क्या आएगा, n की पावर 8 ऊपर आएगा, देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, इतना करना ही नहीं है, नीचे n आएगा। जब आप तो n से काटोगे तो n की पावर 7 आ जाएगी समथिंग। तो इस बार डिग्री कितनी होगी, 7। डिग्री निकालने का तरीका आ गया 7। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन को नहीं, सबसे पहले यूलर, ये तो हो गया होमोजेनियस इक्वेशन की बात। अब होमोजेनियस का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आती है ना, वो यूलर की इक्वेशन आती है। इसको लिखना थोड़ा सा मैशअप हो गया है, ये सब समझाने के लिए आपको कर रहा हूँ। यूलर थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कम से कम एक क्वेश्चन 80 के अंदर जरूर आता है। अभी थ्योरम क्या होती है, सिंपल सा u कोई एक फंक्शन है जो एक्स वाई के अंदर है, होमोजेनियस फंक्शन होना चाहिए। अगर होमोजेनियस फंक्शन होगा तो ऐसी कंडीशन में x, ये वाली जो है x डी बाई डी एक्स प्लस वाई डी बाई डी वाई इक्वल टू एन यू। वापस बोल रहा हूँ, u कोई फंक्शन है होमोजेनियस फंक्शन, तो ऐसी कंडीशन x डी बाई डी एक्स प्लस वाई डी बाई डी वाई इक्वल टू एन यू होता है, जहाँ पर n क्या होगी, उस होमोजेनियस इक्वेशन की डिग्री होगी। अब याद आना ना, u जो होगा वो डायरेक्ट क्या होना चाहिए, एक्स वाई में होना चाहिए, उसका आगे लॉग वो कुछ भी लिखा नहीं होना चाहिए। वापस बोल रहा हूँ, यहाँ लिख लो कि जो u होना चाहिए ना, वो डायरेक्ट x अपॉन समथिंग कुछ भी हो सकता है, इसका कुछ भी साइन कॉस लॉग कुछ नहीं लिखा होना चाहिए। अगर साइन कॉस लगा होगा, जैसे मान लो ये लिखा हुआ है साइन x प्लस वाई, ऐसे कुछ भी लिखा हुआ है, तो आप उसको
वो यू नहीं रहेगा, उसको फिर आपको कुछ और मानना पड़ेगा, या डब्लू मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है ना। समझ रहे बात, कभी मैं क्वेश्चन करूँगा तो समझाऊंगा मैं आपको। जैसे यहाँ पर u जो है ना वो सीधा x के फॉर्म में दिया हुआ है, तो सीधा आपको ये पूछा है x डी बाई डी एक्स वाई डी बाई डी क्या उतना होगा, तो उसकी डिग्री निकालो, कितनी डिग्री आएगी, n कितना आएगा, 2 आएगा, तो सीधा आंसर जाएगा 2u। सीधा आंसर क्या जाएगा, 2u। इस थ्योरम के अकॉर्डिंग n की वैल्यू कितनी है, 2 है, 2u। अब एक प्रूफ करना है, देखो इसका एक क्वेश्चन जरूर आता है, इसलिए मैंने ध्यान से कराया है। जितने क्वेश्चन से हो, हर साल एक क्वेश्चन आया, ठीक है ना, तो ये आप आराम से कर पाओगे समझाने के बाद। ये प्रूफ करना है अपन को, और अपन को दिया हुआ है लॉग यू दिया हुआ है ये। अब देखो साफ साफ देखो, क्योंकि यू का आगे लॉग लगा दिया इसने, तो अपन अब इस यू नहीं ले सकते, अब इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, अपन को जेड लेना पड़ेगा, जेड इक्वल टू लॉग यू, ये लॉग यू। अब जेड जो है ना वो एक्स वाई की फॉर्म में है, जेड जो है डायरेक्ट एक्स वाई की फॉर्म में, तो मैं अब इसको ऐसे बोल सकता हूँ एक्स डी जेड बाई डी एक्स, ये समझना बहुत जरूरी है, डी जेड बाई डी वाई इक्वल टू एन जेड। ये तब लगेगा जब क्या होना चाहिए, z या u सीधा एक्स वाई की फॉर्म में, क्योंकि यहाँ log u लग गया। अगर सिर्फ u होता तो अपन इसके अंदर यहाँ पर u कर देते, u कर देते, u कर देते, लेकिन ये log u की फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसलिए अपन को z नया फंक्शन मानना पड़ेगा। हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना कि साइन u दिया हुआ है या cos u दिया तो आप z मान लोगे, और फिर z मान के ये वाली थ्योरम लगाओगे, ठीक है। अब x डी जेड बाई डी एक्स इक्वल टू एन जेड, एन की वैल्यू कितनी आएगी स्टूडेंट, निकालो यहाँ पर। इस वाले में n की वैल्यू कितनी आएगी, 3/1, तो 2 आ जाएगी ना, तो ये n की वैल्यू 2 आई, तो यहाँ पर 2 जेड रख दिया। यहाँ तक किसी को दिक्कत। अब आप बोलोगे सर यहाँ निकालने के लिए मुझे 2 चाहिए, डी जेड बाई डी एक्स चाहिए और डी जेड बाई डी वाई चाहिए। मैं बोलूँ ठीक है, लेकिन सर z जो है ना वो z मेरा log u है, तो कोई बात नहीं, डी जेड बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, log u का होता है 1/u, और u का हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स। हरी बात समझ में। ऐसे में सर डी जेड बाई डी वाई निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, 1/u डी वाई आ जाएगा। ये वैल्यू मैंने क्या करा, इस वाले के अंदर, इस वाले के अंदर पुट कर दी, तो एक्स डी जेड बाई डी एक्स वाई डी, ये था 2z था। अब डी जेड बाई डी एक्स की जगह वैल्यू क्या पुट कर दी, इस वाले के लिए मैंने ये वैल्यू पुट कर दी, तो देखो ये आ गया। ऐसे डी जेड बाई डी के लिए ये वैल्यू कर दी। z जो है, z की वैल्यू क्या है, log u, क्योंकि आंसर अपन को u में चाहिए, तो बाद में जाकर अपन z की वैल्यू रख देंगे। अब डी जे इसकी जगह ये लिखा, ये u, ये वाला u और ये वाला u यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये जगह 2u log u। ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली आए हुए हैं एटी के अंदर, बहुत सिंपल है, बहुत आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे सपोज u इक्वल टू साइन इनवर्स दिया हुआ है, तो क्या करना है, इस बार साइन इनवर्स दे दिया तो सीधे सीधे क्या करना है, इस साइन इनवर्स को यहाँ ले लो। तो आप बोलोगे सर साइन u इनवर्स में नहीं खेलना है, ठीक है ना, इनवर्स में नहीं खेलना है, नॉर्मल खेलना है। ये आपका x के अंदर y फंक्शन आ गया। आप बोलोगे सर ये वाला, इसको आप मान z मान लो, सिंपल सा, z मान लो, w मान लो, कुछ भी मान लो, तो w मान लिया, w इक्वल टू साइन u, और ये अब अपन w क्योंकि एक्स वाई की फॉर्म में, सीधा मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि यहाँ 3 वेरिएबल है, x भी है, y भी है, z भी है, ठीक है, तो सिंपल सा मैं ऐसे बोल सकता हूँ इसकी फॉर्म में क्या बोल सकता हूँ, एक्स डी डब्ल्यू बाई डी एक्स, वाई डी डब्ल्यू बाई जेड डी इक्वल टू एन डब्ल्यू, क्योंकि डब्ल्यू जो है एक्स है। अब फटाफट मुझे बताओ इसकी डिग्री कितनी होगी, इसकी डिग्री सोच के बताना, एन इक्वल टू -7 होगी कि नहीं होगी, ये तो बता चुका हूँ ना स्टूडेंट, तो ये -7 डब्ल्यू आ गया, ठीक है। अब मुझे डी डब्ल्यू बाई डी एक्स कैसे मिलेगा, तो आप बोलोगे सर डब्ल्यू आपका क्या है, साइन यू है, तो बताओ डी डब्ल्यू बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, साइन यू का डिफरेंस होता है कॉस यू, और कॉस यू का हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स, सिंपल सा, ये लिख दे कॉस यू। वैसे डी डब्ल्यू बाई डी वाई निकालोगे, यहाँ से निकाल दोगे कॉस यू डी डब्ल्यू बाई, वैसे इसका निकालोगे ये -7, डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, डब्ल्यू आपका साइन यू है, साइन यू आ गया। यहाँ से कॉस यू कॉमन आ रहा है, कॉस यू डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा टेन यू, पीछे बच जाएगा आपका ये क्वेश्चन आ चुका है 80 के अंदर, इस टाइप क्वेश्चन आ चुका है, तो ये आते आते क्वेश्चन है, इसको करना ही करना है, ठीक है ना। समझ में आ गई, यूलर थ्योरम समझ में आ गई कि जब भी आपको u अगर एक्स वाई की फॉर्म में दिया तो आप सीधा एक्स डी बाई डी एक्स प्लस वाई डी बाई डी इक्वल टू एन यू लगा सकते हो, लेकिन u जो है साइन u कॉस यू ऐसे दिया हुआ है, तो उसको z मान के फिर करना पड़ेगा और डी जेड बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा। थर्ड क्वेश्चन ये आपको करना है, क्या आंसर आएगा, देखो सीधे सीधे फटाफट लगाना है, तो आप सोच सकते हो डिग्री जो आ रही है ना वो कितनी आएगी, डिग्री आ रही है 1/2, ठीक है ना। तो 1/2 मतलब देखो ये ऑप्शन बी ऑप्शन होना चाहिए, लेकिन आप करके देखो कैसे करोगे, इसको लिखो आप साइन यू इक्वल टू क्या दिया हुआ एक्स प्लस वाई रूट एक्स प्लस रूट वाई, आप बोलोगे सर एन इक्वल टू 1/2 है, मैं बोलूँगा इसको मान लो जेड मान लो, तो आप बोलोगे सर एक्स डी जेड बाई डी एक्स, वाई डी जेड बाई डी वाई लिख लो, तो उसको एन जेड लिख लो। देखो एन कितना है 1/2 जेड। अब मैं कहूँगा डी जेड बाई डी एक्स कैसे निकालोगे, सिंपल है सर, डी जेड बाई डी एक्स आ जाएगा सर, साइन यू का होता है कॉस यू डी यू बाई डी एक्स, ठीक है, तो ये हो गया निकालोगे अब एक्स डी यू बाई डी एक्स हो जाएगा कॉस यू डी यू बाई डी एक्स, वैसे ही वाई डी जेड बाई डी वाई कितना हो जाएगा कॉस यू डी यू बाई डी वाई इक्वल टू हाफ, ये जेड की वैल्यू कितनी है
साइन यू, तो डिवाइड कर लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स डी यू बाई डी एक्स प्लस वाई डी यू बाई डी वाई, कॉस वाई को डिवाइड कर लेंगे तो साइन यू अपॉन कॉस यू हो जाएगा, और ये हो जाएगा हाफ टेन यू हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, हाफ यू टेन, हाफ यू आ गया, तो आंसर कौन सा हो गया ये। इस टाइप का क्वेश्चन भी आ चुका है। ठीक है, तो यूलर फॉर्म पे हमेशा एक क्वेश्चन जरूर आता है, तो बहुत सिंपल सी फॉर्म है, एक्स डी जेड बाई डी एक्स प्लस वाई डी जेड बाई डी वाई इक्वल टू एन जेड। याद रखना, वापस बोल रहा हूँ कि ऐसा तब लगेगा जब जेड आपका एक्स वाई की टर्म में ही होना चाहिए। अगर आपका लॉग वॉग के अंदर है तो उसको डब्ल्यू वी कुछ भी मानकर आपको करना पड़ेगा। ये तीनों क्वेश्चन मैंने करा दिए, क्लियर है। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही करते हैं, बाकी इस वीडियो को शेयर जरूर करना। आज मैं देखूंगा अगर आपने शेयर अच्छा किया तो कल आपको बहुत सारे वीडियो मिलने वाला है। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।